जनता रोए, सर पटके, जनता मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 बच्चे इस देश के मर गए। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है ये देशद्रोहियों का आंदोलन है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान एक नकारा और निकम्मे मंत्री हैं भारत के, और इन लोगों की वजह से इस देश के 22 मासूम बच्चों ने अपनी जान दे दी। इस देश में आज तक जितने भी सरकारें हम लोगों ने देखी हैं, जिसकी आलोचना करके ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सब सरकारें भी इन लोगों से ज़्यादा लोकतांत्रिक थी। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश के, चाहे वो जुडिशरी क्यों ना, वो पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सारे बड़े संस्थान इस देश के कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब सिर्फ जनता को जागने की देरी है। ये सरकार तो पूरी तरह से आंख बंद करके बैठी है। दरअसल ये सरकार इस लायक थी ही नहीं कि इनको देश दिया जाए। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। नीट पेपर लीक के कारण जिन 22 बच्चों ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी, उसके कारण जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ऐसी मांग है सोनम वांगचुक की और कॉकरोच जनता पार्टी की। लेकिन सरकार के कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। हालांकि नेगेटिव कमेंट बहुत सारे आ चुके हैं, नितिन नवीन का, धर्मेंद्र प्रधान का। हमारे साथ अभी एक भाई हैं जो कि वकील हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या सोचकर वो यहाँ पे आए हैं। भाई साहब, पहले तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम है अक्षय आर्य, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली में सभी कोर्ट्स के अंदर मैं वकालत करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ युवाओं का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ बच्चों का आंदोलन नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान का कहना है ये देशद्रोहियों का आंदोलन है, वहाँ से आप बताएं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान एक नकारा और निकम्मे मंत्री हैं भारत के, और इन लोगों की वजह से इस देश के 22 मासूम बच्चों ने अपनी जान दे दी। इन लोगों के मिसमैनेजमेंट की वजह से। अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाया होता तो वो मासूम बच्चे जिनके आंखों में सपने थे एक सुनहरे भविष्य के, उन लोगों को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। आज ये आंदोलन चलते हुए लगभग 16 दिन से भूख हड़ताल यहाँ चल रही है। यहाँ 2-3 लोगों की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, उन छात्रों की जो अपना एक सुनहरा करियर परस्यू करने वाले थे। अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों से वो लोग पढ़ रहे हैं। वो लोग अपना करियर छोड़कर अपने छोटे भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए, इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए वो यहाँ बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस देश की ऐसी निर्मम और निर्दयी सरकार इस देश में चल रही है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इस देश के नौजवान, इस देश के नागरिक यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं। इससे पहले एक आंदोलन हम लोगों ने देखा, अन्ना का आंदोलन चला, जिसमें 11 दिन अन्ना का आमरण अनशन चला था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार झुकी थी और उन्होंने अपना जो है इस आंदोलन को तोड़वाया और उनकी मांगे को माना। लेकिन इस सरकार में देश का जाना माना वैज्ञानिक, एक पर्यावरणविद जिसका नाम सोनम वांगचुक है, वो लद्दाख से आकर दिल्ली में बैठा है। अभिजीत ने कहा था कि अंग्रेज भी बात करती थी आके महात्मा गांधी से जब वो भूख हड़ताल पे बैठते थे। क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सच है। इस देश में आज तक जितनी भी सरकारें हम लोगों ने देखी हैं, जिसकी आलोचना करके ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सब सरकारें भी इन लोगों से ज़्यादा लोकतांत्रिक थी। इन लोगों से ज़्यादा अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता उन लोगों के मन में थी। ये सरकार तो पूरी तरह से आंख बंद करके बैठी है। दरअसल ये सरकार इस लायक थी ही नहीं कि इनको देश दिया जाए। ये जैसे तैसे इस देश का में जहर घोलकर, सांप्रदायिकता का जहर इन लोगों के बीच में घोलकर इन लोगों ने सत्ता को कब्जाया है। ये लोग इस लायक नहीं थे कि इस देश को चलाएं। अब इनको पता है कि हम इस लायक नहीं है, इसलिए इनको कितना भी आंदोलन करते रहें, ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनको यहाँ से लतियाया नहीं जाएगा, इनको यहाँ से डंडा लेके दौड़ाया नहीं जाएगा, तब तक ये लोग इस देश की सरकार को छोड़ने वाले लोगों में से लगता है। किसी भी देश में जो सरकार होती है वो अपनी जनता की मांगों को सुनती है। 16 दिन से बैठे हुए हैं, ऐसा क्या लगता है इस मोदी सरकार में, और वो मैसेज क्या देना चाहती है, क्यों नहीं बात कर रही है? आपको क्या समझ में आता है, आखिर क्यों नहीं आ रहे? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लोकतंत्र की यही परिभाषा है। बिल्कुल, ये सरकार का इस जनता से लेना देना बिल्कुल नहीं रह गया है। शुरुआत के कुछ दिनों में मुझे लगता है जब सरकार मोदी जी की बनी थी तो तब लगता था कि भाई इनको जनता की कुछ परवाह है। लेकिन आने वाले टाइम में इनको सिस्टम को इतना इन लोगों ने समझ लिया है। इन लोगों को पता है कि हमें चुनाव का मैनेजमेंट कैसे करना है, चाहे वो ईवीएम का मैनेजमेंट हो, चाहे प्रशासन का मैनेजमेंट हो, चाहे धन का इन लोगों ने इस्तेमाल किया हो। इन्होंने जिस तरीके से धन का बेजा इस्तेमाल चुनावों में कर दिया है, तो इनको पता है कि हमको जनता के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको सिर्फ मैनेजमेंट करके हम चुनाव जीत सकते हैं। जनता रोए, सर पटके, जनता मर जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 22 बच्चे इस देश के मर गए, 22 युवा बच्चे इस देश के मर गए। इस देश की जनता के बच्चे थे, इस देश के भविष्य थे वो लोग, इस देश की संपदा थी वो,
जो जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली, वो क्या कर सकते थे? वो बेहतरीन बच्चे जो आगे जाकर अच्छे डॉक्टर बनते, अच्छे सेवक बनते, इस देश के नेता बनते, उन लोगों को इन्होंने मार दिया, उसकी अव्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया। जनता का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसी को मैनेज करने के लिए लोग तरह तरह के प्रबंध करते हैं। इन्होंने गोदी मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया पूरी तरीके से। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश के, चाहे वो जुडिशरी क्यों ना, वो पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सारे बड़े संस्थान इस देश के कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब सिर्फ जनता को जागने की देरी है। आपको लगता है इस देश की जनता इस आंदोलन से इतनी कनेक्ट है? जो ऑनलाइन जितनी चीज़ें 22 मिलियन हो गई थी और आखिर धरातल पे उतनी चीज़ तो नहीं दिख रही। हालांकि सोनम वांगचुक और उनके साथ जो आयशा के बच्चे हैं वो भी बैठे हैं, यहाँ बैठी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता इस आंदोलन से उतनी जुड़ी है जितना अन्ना हज़ारे के आंदोलन से जुड़ी हुई थी? देखिए, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को जन समर्थन मिला, आप उसको पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। वो लोग हैं, इसी देश के नागरिक हैं। अन्ना हज़ारे को बहुत सपोर्ट मिला था, आखिर सोनम वांगचुक को ये सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, अन्ना का जब आंदोलन हुआ था, उसके पृष्ठभूमि में जो यहाँ थी, उसमें क्या था? कांग्रेस की सरकार थी जो भाजपा से कई गुना बेहतर लोकतांत्रिक सरकार चला रही थी। वहाँ संवेदनशीलता थी जनता के प्रति। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संवेदनशीलता को खो चुकी है। और जनता की बात जहाँ तक मैं करता हूँ, एक तो इन पिछले 12 सालों में लोगों के पास अपने बच्चों का पेट पालने की बहुत गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। इस देश का आम जनता का जो पॉकेट की जो कैपेसिटी थी, जो परचेजिंग पावर थी, वो इतनी ख़त्म हो चुकी है कि वो लोग जैसे तैसे करके अपना जिंदा रहने का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। इसलिए उनके पास इतना समय नहीं है। वो चाहते हुए भी जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस आंदोलन में शामिल हो। कहना चाहते हैं कि सरकार ने जनता को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि अब वो प्रतिरोध करने की स्थिति तक में भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो जैसे तैसे जिंदा रहने के लिए जुगत में आम जनता है, वो यहाँ तक आने की इस कैपेसिटी में ही नहीं है कि यहाँ तक आकर सरकार का विरोध कर सके कुछ दिन। इससे पहले एक आंदोलन हम लोगों ने देखा, किसानों का आंदोलन हुआ, वो लंबा चला। इतना लंबा आंदोलन चलने के बाद भी सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। वो आंदोलन इतना लंबा इसलिए चल पाया क्योंकि वो किसान थे, वो अपना काम अपने परिवार के माध्यम से कर रहे थे खेतों में, इस वजह से वो यहाँ टिक पाए। इस देश का मजदूर, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान इतने दिन तक यहाँ इस आंदोलन पे क्या बैठ सकता है? उसको अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करना? किसान तो पूरे परिवार के साथ ही बैठ गए थे। किसान परिवार के साथ भी बैठे, लेकिन ऐसा भी उनके परिवार में एक व्यक्ति था जो खेतों में काम कर रहा था, है ना? तो कुल मिला के बात यह है कि इस देश में सब लोग आना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग इस देश के ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ दिया जाए, सांप्रदायिक ताकतों को छोड़ दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी ये आनुषंगिक संगठन है जो तरह तरह के काम करते हैं, इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो हर वो व्यक्ति जो इस देश में न्यूट्रल है, जो सरकार का पक्ष में नहीं है, वो हर आदमी आना चाहता है, लेकिन वो स्लैग छोड़ा ही नहीं गया है। भूख हड़ताल, 8.5 किलो वजन कम, सरकार सब कुछ जान रही है लेकिन नहीं आ रही। इस स्थिति को देखकर आप क्या कहोगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम आज भी ये उम्मीद करते हैं, जैसे सोनम जी ने भी कहा, कि सरकार को यहाँ आकर इन छात्रों की, इन नौजवानों की मांग को सुनना चाहिए। इससे सरकार छोटी नहीं होगी, बल्कि इससे एक संदेश जाएगा कि ये देश लोकतांत्रिक है, यहाँ की जनता इस लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। अगर ये सरकार इस बात को मानती है, इससे सरकार का कद छोटा नहीं होगा, सरकार का बल्कि इसमें लोकप्रियता बढ़ेगी, जनता उनका समर्थन करेगी। हो सकता है आने वाले चुनाव में फिर से उनको जिताकर यहाँ भेज दे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।